नमस्ते। आज हम बात करेंगे रेलवे मेडिकल के बारे में। देखिए, आप रेलवे का एग्ज़ाम तो पास कर लेंगे, लेकिन यदि आपकी आँख में कोई कमी है, तो आप उसको कैसे सही कर सकते हैं? सही हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा? आज इसके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब आप रेलवे एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, फाइनल स्टेज में आ जाते हैं। उसके बाद जब आपको मेडिकल में निकाल दिया जाता है, तो आपके दिल में आपके ही नहीं, मैं भी रहूँगा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, क्योंकि मेरा जो पैनल था उसमें 19 लोग थे। 19 लोगों में 3 लोग मेडिकल में रिजेक्ट कर दिए गए थे। उस समय उनके ऊपर क्या बीत रही थी वो मैं फ़ील कर सकता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊँगा कि वो चीज़ आप लोग टेस्ट करा लीजिए। कहीं आपकी आँख में कोई समस्या तो नहीं है, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो वो सही हो सकती है या नहीं सही हो सकती है, उस डॉक्टर से आप जानकारी लेंगे तो वो बता देंगे। तो देखिए, आप को सबसे पहले मैं बात कर दूँ, 2 चीज़ें इसमें होती हैं मेडिकल में। पहला होता है एक कलर ब्लाइंड। यदि आप कलर ब्लाइंड हैं तो आपको कलर पहचानने में दिक्कत होगी। और एक होता है जैसे आपकी आँख में चश्मे लग रहे हैं, 6/6 आपकी आँख नहीं है, तो आपको रेलवे में कुछ पोस्ट के लिए, सेफ्टी की जो पोस्टेज हैं उसमें नहीं लिया जाएगा। सभी में नहीं, लेकिन कुछ सेफ्टी की पोस्ट हैं उसमें नहीं लिया जाएगा। लेकिन कलर ब्लाइंड हैं तो आप लगभग पोस्ट में रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और एक फंगस टेस्ट होता है, जैसे आप आँख में ऑपरेशन करा लिए हैं, वो सारे टेस्ट किए जाते हैं। उसमें भी यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो सेफ्टी की जो कैटेगरी है, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, टेक्नीशियन की कुछ पोस्ट हो गई, और स्टेशन मास्टर हो गए, और गुड्स गार्ड हो गए, और जैसे गेटमैन हो गए, ये सब सेफ्टी से रिलेटेड हैं। तो इन सब में आपका जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन टीटी की पोस्ट हो गई और क्लर्क के कुछ पोस्ट हैं, उन सब में आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, हद तक उसमें अलाउ है। तो चलिए मैं बात करता हूँ कि कलर विज़न और कलर ब्लाइंड क्या चीज़ें हैं, उस चीज़ के बारे में बताएंगे। और साथ में ही आपको मैं कुछ पिक्चर दिखाऊंगा, कुछ फिगर दिखाऊंगा। यदि आप उसको पहचान लेते हैं उसमें नंबर क्या लिखा है, तो इसका मतलब कि आपकी आंख में कलर ब्लाइंड नहीं है। यदि आप नहीं पहचान पाते हैं तब आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है। तो चलिए, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इसमें 2 कैटेगरी का ज़्यादातर होते हैं जो टेस्ट लिए जाते हैं। एक A1 होता है और एक B1 होता है। A1 जो होता है वह सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत आती है, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, इन सब में। और B1 जो होता है वो टेक्नीशियन में ज़्यादातर आते हैं। ये लगभग सभी पोस्ट के लिए, और जो NTPC के पोस्ट हैं उसमें भी कुछ पोस्ट के लिए आते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ A1 की। A1 जैसे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आपने भरा है, तो उसमें A1 में क्या होता है कि आपकी आँख 6/6 होनी चाहिए। 6/6 मतलब आपको कुछ दूरी से एक फिगर दिखाया जाता है, लिखा रहता है कुछ अंक, लगभग 6 मीटर की दूरी से दिखाया जाएगा। यदि आप उसको पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब आपकी आंख सही है। नॉर्मल आपकी आंख होनी चाहिए। यदि आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं तब आपका जो है कलर विजन माना जाएगा, आपकी आंख में जो चश्मे लगेंगे, तो हो सकता है कुछ कैटेगरी में आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। अब एक होता है साथ में कि यदि आप B1 कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जैसे जो भी B1 कैटेगरी के अंतर्गत जो भी पोस्ट आती हैं, उसमें क्या होगा, उसमें आपकी 6/9 और 6/12 भी चलेगा। मतलब कुछ पॉइंट यदि आपकी आंख में चश्मे, कुछ पॉइंट के चश्मे लग रहे हैं तब भी अलाउ होता है। तो वो चीज़ आप कंफर्म कर लेंगे डॉक्टर से जाके मिलके। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता हो जानी चाहिए। यदि आप ALP असिस्टेंट लोको पायलट के लिए किए हैं तो आपकी आंख 6/6 होनी चाहिए, आपकी आंखों में कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। यदि आप स्टेशन मास्टर के लिए हैं तब भी आपको सेम क्राइटेरिया है। यदि आप अन्य कैटेगरी के लिए, जैसे TT के लिए हो गया और टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए हो गया, तो इसमें आपका B1 कैटेगरी का आता है। B1 कैटेगरी में आपकी कुछ पॉइंट यदि हैं आपकी आंख में तब भी आपका चल जाएगा। तो अब बात करेंगे कि हम जैसे कलर ब्लाइंड किसे कहते हैं। कलर ब्लाइंड जो है, कलर ब्लाइंड में आपको एक फिगर दिखाया जाता है जिसमें लाल और हरा मिक्स कर दिया जाता है। कुछ जैसे कलर्स मिक्स कर दिए जाते हैं, उसमें आपको नंबर लिखा रहेगा एक, तो उसको आप पहचान लिए अगर, तब समझ लीजिए आपकी आंख में कलर ब्लाइंड नहीं है। मैं फिगर साथ में दिखा रहा हूँ, इसमें क्या नंबर लिखा है, यदि आप पहचान रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को मेंशन कीजिए कि क्या नंबर लिखा है। यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि यह क्या पॉसिबल है। वैसे कलर ब्लाइंड जन्म से होता है, यह सही नहीं हो पाता है। लेकिन यदि आपकी कलर विजन है, अर्थात पॉइंट आपके चश्मे लग रहे हैं, तो वो सही होने की संभावना रहती है। तो यदि आपकी आंख में कलर ब्लाइंड है, यदि आप इस नंबर को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप असिस्टेंट लोको पायलट, स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई मत कीजिए। आप मेहनत करेंगे तो बाद में रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कुछ मैं 2-3 फिगर्स दिखा दे रहा हूँ।
आप समझ पा रहे हैं तो इस चीज़ को आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि क्या नंबर लिखा हुआ है। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट में बताइए हमसे, जो चीज़ हो सकेगा मैं मदद करने की कोशिश करूँगा। अब ये 2 चीज़ें आपके हो गई। अब साथ में आपकी आँख में ऑपरेशन भी नहीं हुआ होना चाहिए। यदि आपकी आँख में ऑपरेशन हुआ है तब भी आपको जो है समस्या हो सकती है, तब भी वो भी टेस्ट किया जाता है, फंगस टेस्ट उसको बोलते हैं। कुछ आपकी आँख में दवा डाली जाती है, वो चेक किया जाता है। अर्थात आपकी आँख में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाके आप रेलवे में सेलेक्ट होंगे सेफ्टी कैटेगरी के लिए। तो और साथ में आपकी जो शारीरिक बनावट है, जैसे शरीर में कहीं हाथ पैर टूटे नहीं होने चाहिए, फिजिकल रूप से आपको फिट होना चाहिए। किसी चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, छोटा ऑपरेशन चल जाएगा, कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है तब भी समस्या है। आपके चेस्ट में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, शुगर वगैरह नहीं ज़्यादा बढ़ा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। बाकी फिर भी यदि आपकी समझ में कुछ नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, मैं इससे रिलेटेड बताने की कोशिश करूँगा क्या क्या पूछे जा सकते हैं। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।